नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 24/7 2021 है और 9th कक्षा के लिए मैथ्स टू का फर्स्ट चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भूमिति के मूलभूत संबोध। इसमें आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। क्या करना है, देखो ये एक संख्या रेखा दी गई है और हर एक बिंदु, प्रत्येक बिंदु यहाँ पर किसी संख्या से दर्शाए गए हैं। जैसे ये बिंदु Q है और इसका निर्देशांक है -5। बिंदु P का निर्देशांक है -4। बिंदु Q का निर्देशांक -3। ऐसे ही यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं के निर्देशांक संख्याओं द्वारा दर्शाए गए हैं। अब हमें करना क्या है, दूरियां ज्ञात करनी है। किसकी दूरी? जैसे यहाँ डिस्टेंस बिटवीन B एंड E, पॉइंट B और E के बीच की दूरी, फिर डिस्टेंस J और A की दूरी। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है बेटा, तो एक सूत्र याद रखो। इसमें आपको ये देखना है कि बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। जैसे B और E देखो, B और E, तो B और E में कैसे पता चलेगा कौन सा निर्देशांक बड़ा है? देखो, जो पहले आएगा वो छोटा रहेगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा रहेगा। जैसे B और E में कौन पहले आ रहे हैं? पहले B आ रहा है, बाद में E आ रहा है। तो जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा वो बड़ा। तो हम लोग पहले बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो इसलिए E का निर्देशांक माइनस B का निर्देशांक, क्योंकि E बाद में यानी बड़ा है और पहले है यानी छोटा है। तो E का निर्देशांक माइनस B का निर्देशांक, यानी 5 माइनस E का निर्देशांक 5 है, B का निर्देशांक 2 है। तो दूरी क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 यानी कि 3। यहाँ पर देखो J और A, पहले J आ रहा है कि पहले A आ रहा है? पहले J आ रहा है और A जो है बाद में आ रहा है। तो कौन बड़ा रहेगा? बड़ा कौन रहेगा? A बड़ा रहेगा और J छोटा रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A का निर्देशांक माइनस J का निर्देशांक। A का निर्देशांक है 1, तो 1 माइनस ऑफ -2 यानी 1 + 2, तो उत्तर आएगा 3। तो 3 देखो, ऐसे भी आप गिनोगे तो 3 ही आएगा। J से A की दूरी, J से A की दूरी गिनो, देखो 1 2 3, 3 आ रहा है ना। J से A की दूरी 1 2 3। आप देखो इसको कैसे करेंगे, मैं इसमें लिख करके बताता हूँ, लिखेंगे कैसे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले का पहला सवाल। क्या क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस B, E। तो सूत्र क्या है? सबसे पहले हम लोग बड़ा निर्देशांक लिखेंगे, उसके बाद माइनस छोटा निर्देशांक लिखेंगे। अब बड़ा निर्देशांक किसको बोलते हैं? जो बाद में B और E में देखेंगे कि बाद में कौन आता है, जो बाद में आएगा वही बड़ा निर्देशांक रहेगा। तो B और E में देखो, ये रहा B और ये रहा E, ये B और E। देखो E बाद में आ रहा है, मतलब E का निर्देशांक बड़ा रहेगा। तो बड़ा निर्देशांक यानी E का निर्देशांक, E का निर्देशांक बड़ा रहेगा क्योंकि E बाद में आ रहा है संख्या रेखा पे। छोटा निर्देशांक कौन सा रहेगा? जो B है वो छोटा निर्देशांक रहेगा, सॉरी माइनस B का निर्देशांक। तो E का निर्देशांक क्या था? देखो E का निर्देशांक 5 है, तो यहाँ हम लोग E का निर्देशांक लिख देंगे 5। फिर माइनस B का निर्देशांक क्या है? 2 है, तो ये B का निर्देशांक हम लोग 2 लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 3। यानी बिंदु B और E के बीच की दूरी 3 है। समझे कि नहीं?
ऐसे ही दूसरा भी करेंगे। दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जे ए, डिस्टेंस बिटवीन जे ए। तो डिस्टेंस बिटवीन जे कॉमा ए, सूत्र क्या है? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब बड़ा निर्देशांक देखने के लिए पता करना पड़ेगा कि बाद में कौन आता है। जे बाद में आता है कि ए बाद में आता है? जो बाद में आएगा वही बड़ा रहेगा। तो जे और ए, जे और ए, जे और ए में देखो ए बाद में आ रहा है, मतलब ए बड़ा रहेगा। तो बड़ा निर्देशांक का मतलब हुआ ए का निर्देशांक। छोटा निर्देशांक क्या रहेगा? ए हमने लिख दिया तो छोटा जे रहेगा, जे का निर्देशांक। अब हम लोग नंबर लाइन में, संख्या रेखा में देखेंगे कि ए का निर्देशांक क्या है। ए का निर्देशांक है 1, तो हम लोग यहाँ ए का निर्देशांक लिख देंगे 1। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिख दो। फिर जे का निर्देशांक क्या है वो देख लेते हैं। जे का निर्देशांक -2 है, तो जे का निर्देशांक क्या है? -2 है। देखो 2 माइनस एक साथ आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। 1, कभी भी माइनस माइनस हमेशा मिलके प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3। यानी जे से ए की दूरी 3 है। अगर आपको चेक करना है आपका उत्तर सही है कि गलत है, तो आप उस पर जे से ए की दूरी यहाँ देख सकते हैं कितनी है। जे से ए की दूरी तो ये 1 2 3 है ना। तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। थर्ड क्या है? थर्ड डिस्टेंस पी कॉमा सी है। तो चलो थर्ड शुरू करते हैं। डिस्टेंस पी कॉमा सी। अब हमें क्या सूत्र लिखना है? वही बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब कैसे पता चलेगा बड़ा निर्देशांक? जो बाद पी और सी में जो बाद में आएगा वो बड़ा, और जो पहले आएगा वो छोटा। तो देख लेते हैं पी और सी में बाद में कौन आता है। पी और सी, कौन बाद में आ रहा है? सी बाद में आ रहा है। तो सी बाद में आ रहा है, इसलिए सी का निर्देशांक पहले लिखना पड़ेगा। सी निर्देशांक, सी के बाद पी है तो ये पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। अब सी का निर्देशांक संख्या रेखा पे देखते हैं, सी का निर्देशांक कितना है? 3 है, तो फिर सी का निर्देशांक 3 हो गया। फिर उसके बाद देखो ये माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे। फिर पी का निर्देशांक चेक करते हैं कितना है। पी का निर्देशांक कितना है? -4 है, -4 है। तो पी का निर्देशांक -4 है। अब देखो दोनों माइन एक बार एक साथ में दो दो माइनस आ रहा है तो अपने को ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और ये 4, तो 3 + 4 कितना आ गया? 7। अब हम लोग चेक करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। पी और सी की दूरी 7 आनी चाहिए। तो पी से सी की दूरी 7 आती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब थर्ड हो गया। अब फोर्थ शुरू करते हैं। फोर्थ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच। फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन जे कॉमा एच। तो सूत्र वही है बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। बड़ा कैसे पता चलेगा? जे और एच में कौन बाद में आता है देखते हैं। जे और एच में बाद में कौन आ रहा है?
एच बाद में आ रहा है तो एच ही बड़ा निर्देशांक, एच बड़ा निर्देशांक एच रहेगा। एच का निर्देशांक माइनस छोटा क्या, जब एच हमने यहाँ लिख दिया तो जे छोटा ही हुआ, जे का निर्देशांक। अब एच का निर्देशांक कितना है, कितना है एच का निर्देशांक, -1 है, तो एच का निर्देशांक -1। फिर ये माइनस, फिर जे का निर्देशांक कितना है, यस, जे का निर्देशांक -2 है। ये देखो ये माइनस दोनों एक एक लगा, -2 है, ये दोनों माइनस एक के बाजू में एक आ रहा है, तो ये हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा इसको। हाँ, तो ये -1 वैसे ही लिखेंगे, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 वैसे ही हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 2 वैसे ही लिख दिया। अब -1 और +2 कितना होता है, नहीं बेटा एक बात आप समझ नहीं रहे, कभी भी माइनस और प्लस कट होते हैं। जैसे माइनस कितना है, 1 है, -1 है, माइनस कितना है, 1 है, प्लस कितना है, +2 है, तो प्लस आपका 2 है, +2 है, तो ये माइनस और प्लस कट जाता है, तो क्या बचा, कितना प्लस बचा, +1 बच रहा है, +1, +1 का मतलब 1 होता है, प्लस लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखा जाता, +1 हुआ। बेटा आप सिर्फ ये मत देखा करो कि यहाँ प्लस है, माइक माइक बंद करो, सिर्फ ये मत देखो कि यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों का चिन्ह देखना है, दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है तो कैंसिल करना है आपको, जो बचेगा वो लिखना है। हाँ ये ध्यान रखो, और दोनों का चिन्ह अगर सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, जैसे अगर ये यहाँ पे माइनस होता, -1 -2, तो -1 और -2 कितना हो गया टोटल, 1 2 3 माइनस, कहाँ 5 हो गया, 1 2 3 हो रहा है, तो 3, ये 3 क्या है, माइनस है, इसलिए -3। समझे, ऐसे करना है, तो एक माइनस और एक प्लस है तो ऐसे एक कट हो जाता है, माइनस प्लस कट हो जाता है, जो बचता है वो लिखने का। अब पांचवा शुरू करते हैं, पांचवा, पांचवा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ, डिस्टेंस बिटवीन के और ओ, तो हमेशा की तरह, सॉरी, हाँ, बड़ा निर्देशांक क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर, बड़ा निर्देशांक माइनस, अब आ रहा है आवाज, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, आ रहा है अभी आवाज। आ- आप देखो, बड़ा निर्देशांक लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि के और ओ में बाद में कौन आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा, हमेशा देखो बड़े आदमी बाद में आते हैं, सही है कि नहीं, पब्लिक पहले आके बैठ जाती है, पब्लिक पब्लिक पहले आकर के बैठ बैठ जाती है, फिर जो बड़े आदमी है, कोई भी सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर आने वाला है, वो हमेशा बाद में लेट आता है। ऐसा होता है क्या, पहले क्रिकेटर या कोई हीरो हीरोइन आ जाए पहले और बाद में पब्लिक आए, तो बड़े हमेशा पहले पहले आते हैं, छोटे बाद में आते हैं। हम्म, इधर वो गणित में यहाँ देखो, बड़ा पहले लिखना है, हाँ, जो बाद में आएगा वो बड़ा। अच्छा हाँ, सही सही बोला आपने सही बोल दिया, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया था क्या यहाँ पे, हाँ, जो बाद में आएगा वो बड़ा। तो देख लेते हैं के और ओ में बाद में कौन आता है, तो नंबर इधर संख्या रेखा पे देखते हैं, ये रहा के, ये रहा ओ, बाद में आ रहा है, तो ओ बड़ा रहेगा,
तो ओ बड़ा रहेगा, तो इसलिए ओ का निर्देशांक माइनस छोटा कौन है, ओ जब बड़ा है तो के छोटा हो गया, के का निर्देशांक। अब ओ का निर्देशांक कितना है, 0 है, तो ओ का निर्देशांक 0, ये माइनस वैसे ही लिखना है। के का निर्देशांक कितना है, के का निर्देशांक -3, -3, ये बराबर लिखा है क्या मैंने? नहीं, अभी एक कमी है, एक कमी है। क्या कमी है अभी यहाँ? यह दोनों माइनस एक साथ आ रहा है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा। 0, उसके बाद ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस प्लस, और ये 3, 0 + 3 करोगे कितना आंसर आएगा? 3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया 3। अब बेटा ऐसे ही बाकी के सवाल कर लोगे। छठा सातवां आठवां ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये आप लोग खुद से करना। हाँ, अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है, ए का निर्देशांक x दिया है, बी का निर्देशांक y दिया है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ज्ञात करना है, ए और बी की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा सवाल, दूसरे का पहला देखो, ये x बराबर कितना है, 1 है, और y बराबर कितना है, 7। ये जो x है, ये x क्या है, ये x जो है a का निर्देशांक है, तो ये किसका निर्देशांक है, a। x जो है वो a का निर्देशांक है, y जो है वो b का निर्देशांक है। हमें ज्ञात क्या करना है, डिस्टेंस a और b का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन a कॉमा b, तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब यहाँ 7 और 1 में कौन सा बड़ा है, 7, यानी y का निर्देशांक बड़ा है, तो y का निर्देशांक माइनस x का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक 7 है और x का निर्देशांक 1 है, तो आंसर आ गया 6। मुझे देख पा रहे हो बेटा, सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ, अब दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरे का दूसरा, x 6 दिया है और y -2 दिया है। हाँ, हमें यहाँ डिस्टेंस a, b ज्ञात करना है। तो हमेशा बड़ा बड़ा निर्देशांक पहले लिखते हैं, माइनस छोटा निर्देशांक। और मेरे को बताओ, ये 6 और -2 में कौन सा बड़ा रहेगा? 6 बड़ा रहेगा, 6 बड़ा है, ये माइनस वैसे ही लिखो। छोटा कौन है, -2 छोटा है, तो ये -2 ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो माइनस एक साथ आ रहे हैं। ये 6 + 2 हो गया, यानी आंसर आ गया 8। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा x -3 है, y 7 है। x -3 है और y 7 है, तो डिस्टेंस बिटवीन a, b, हमेशा की तरह बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब मेरे को बताओ, -3 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, ये माइनस वैसे ही रहेगा। छोटा निर्देशांक क्या है, -3 है,
तो छोटा निर्देशांक -3 है। बराबर, मैंने बराबर लिखा है। यस, ये ब्रैकेट में आना चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 + 3 10, 10 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर ऐसे ही चौथा सवाल, दूसरे का चौथा। x कितना दिया है? -4 दिया है। x -4 है और y -5 है। हमेशा की तरह डिस्टेंस बिटवीन a, b अगर निकालना है तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। आप मुझे बताओ, -4 या -5 में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है। बेटा संख्या रेखा पे हम लोग कैसे करते हैं? जीरो लिखते हैं, बीच में जीरो रहता है। ये साइड में क्या आता है? -1 आता है। फिर इधर क्या आता है? -2, फिर -3, -4, -5। यानी -5 पहले आता है और -4 बाद में आता है। तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, जो बाद में आता है वो बड़ा रहता है। जैसे हम लोग गिनती भी गिनते हैं तो देखो बाद के नंबर बड़े आते हैं। जैसे हमने गिनती कैसे गिनते हैं? 1, फिर 2, फिर 3, 4, यानी बड़े बड़े नंबर बाद में आ रहे हैं। जैसे तो जो जो बाद में आता है वो हमेशा बड़ा रहता है। तो -4 -5 के बाद में आता है, इसलिए -4 बड़ा रहेगा। समझे? फिर ये माइनस है तो ये माइनस। छोटा निर्देशांक क्या हो गया? -5 छोटा निर्देशांक रहेगा। बराबर लिखा क्या मैंने? इधर ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ, यस। ये -4 वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ एक ही माइनस है। जब दो माइनस रहता है तो ही प्लस होता है। यहाँ पर एक ही माइनस है 4 के पहले, तो ये -4 रहेगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। -4 + 5। अब इसका आंसर बताओ जरा। हाँ बेटा, अभी मैंने आपको बोला था एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो कैंसल होते हैं। माइनस -4 है और +5 है, तो यहाँ का 4 माइनस और यहाँ का 4 प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? +1 बचेगा कि -1 बचेगा? +1। +1 का मतलब 1 होता है। यस, कुछ बच्चों ने अभी बताया था 1 होगा। शाबाश। ऐसे ही पांचवा देखते हैं। चलो पांचवा। पांचवा क्या है? x -3 है और y -6 है। x -3 है और y क्या है? -6 है। y -6 है। हमें ज्ञात क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन a, b ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। -3 और -6 में कौन बड़ा होगा? देखो, आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसा देख सकते हो। यहाँ पे -5। देखो, जो बाद में आता है वो बड़ा रहता है हमेशा, जो पहले आता है वो छोटा रहता है। -3 बड़ा है तो -3 बड़ा है तो -3 पहले आएगा। फिर ये माइनस बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिया। छोटा निर्देशांक -3 जब बड़ा है तो -6 छोटा रहेगा, तो -6। ये -3 माइनस माइनस +6, ये आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आप लोग बताओ? +3 आएगा, क्योंकि -3 है। ये यहाँ का -3 और इसका +3 कैंसिल हो जाएगा। तो +6 में से +3 अगर कैंसिल, +6 में +3 कैंसिल भी हुआ तो भी +3 बच जाएगा। तो +3 का मतलब 3।
+3 का मतलब 3 हो गया। पांचवा हो गया। छठवा देख लेते हैं। छठवा x4 है, y -8 है। छठवें सवाल में वीडियो ब्लर हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, x कितना है 4 और y -8 है। x 4 है और y -8 है। अब डिस्टेंस a, b हमें लिखना है। तो ये बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब मुझे बताओ बड़ा कौन रहेगा? 4 बड़ा रहेगा कि -8 बड़ा रहेगा? 4 बड़ा रहेगा, यस 4। फिर ये माइनस छोटा निर्देशांक -8 है, तो ये हो जाएगा 4 + 8, यानी कि आंसर आ गया 12। समझ में आ गया? हाँ। चलो बेटा, ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये पहला और दूसरा मैंने आज आपको बताया, बाकी का कल के लेक्चर में सॉरी परसों के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है? तो ये सवाल आप अपने मन से कर तो ये सवाल आप लोग अपने मन से करना। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है? 19 लोगों ने। तो आज के जो पार्टिसिपेंट हैं, आज के पार्टिसिपेंट 19 है। 19 पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है बेटा, होमवर्क करना, जो मैंने कराया उसको अपने मन से करना। ओके, चलो बाय।